यदि सरकार समयबद्ध तरीके से हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है या इसके संबंध में कोई ठोस सकारात्मक कदम नहीं उठाती है तो फिर हम अनिश्चितकालीन आंदोलन पे जाने के लिए विवश हो जाएंगे। ठीक है, वो चीज मैं भी फेस किया हूँ जो पॉलिटिकल प्रेशर होता है। 2-3 बार स्थानीय विधायक का मेरे पास मांगों में प्रमुख रूप से हमारे ग्रेड पे को 1900 से बढ़ा करके 2400 किया जाना शामिल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। आज गोप गुट से जुड़े बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर पटना के गर्दनी बाग में जोरदार धरना और प्रदर्शन का आयोजन किया। इस धरना में बिहार के कई हिस्सों से अच्छी संख्या में लोग आए हुए थे। इस धरना के जरिए लोगों ने मांग किया कि नवनियुक्त राजस्व कर्मचारियों को अपने गृह जिला में नियुक्त किया जाए और वेतन ग्रेड को अपग्रेड कर 1900 से बढ़ाकर 2400 किया जाए। आगे विस्तार पूर्वक सुनिए संघ के मीडिया प्रभारी प्रदीप सिंह से संक्षिप्त बातचीत। प्रदीप सिंह, मीडिया प्रभारी बिहार राज्य कर्मचारी संघ का यहाँ एक दिवसीय धरना के लिए हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं। ये बिहार राज्य कर्मचारी संघ का एक दिवसीय धरना है। हमारे बिहार राज्य के प्रत्येक अंचल से यहाँ राजस्व कर्मचारी अपने मांगों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। हमारी मांगों में प्रमुख रूप से हमारे ग्रेड पे को 1900 से बढ़ा करके 2400 किया जाना शामिल है। दूसरा, हमारी जो मांग है वो विभागीय प्रोन्नति के जो पद हैं उस पर हमारी बहाली की जाए। 25% पदों को विभागीय प्रोन्नति के माध्यम से भरे जाने का संकल्प राज्य सरकार का ही है। ये 2015 की अधिसूचना है। सरकार ने अधिसूचना निकाल करके विभागीय प्रोन्नति पर 25% पदों पर भर्ती किए जाने का आश्वासन दिया था। ये अधिसूचना जारी की थी। बावजूद इसके हम लोग इसी पद पर कार्य करते हुए 20 साल 25 साल हो गए हैं, कोई प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग राज्य सरकार से मांग करते हैं, अनुरोध करते हैं कि विभागीय प्रोन्नति के माध्यम से हम लोग की जो है राजस्व अधिकारी के पद पर प्रोन्नति दिया जाए। इसके पश्चात जो नवनियुक्त राजस्व कर्मचारी हैं उनको गृह जिला में पदस्थापन की मांग हम लोग कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो विभागीय कार्यवाही और निलंबन की आए दिन कार्रवाई की जा रही है, हम लोग उसके विरुद्ध यहाँ पर धरना को लेकर इकट्ठा हुए हैं। और अन्य मांगों में हमारे बायोमेट्रिक से मुक्ति तथा अन्य तरीके की जो भी नाजायज हमारे विरुद्ध दमनात्मक कार्रवाई हो रही है उनका विरोध करते हुए यहाँ हम लोग एक दिवसीय धरना में उपस्थित हुए हैं। सर, इस पर सरकार की क्या एक्शन है? अभी हमारा धरना आज शुरू हुआ है, एक दिवसीय धरना है। हम लोग अपना मांग पत्र सरकार के समक्ष शाम को रखेंगे, उसकी प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की जाएगी। यदि सरकार समयबद्ध तरीके से हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है या इसके संबंध में कोई ठोस सकारात्मक कदम नहीं उठाती है तो फिर हम अनिश्चितकालीन आंदोलन पे जाने के लिए विवश हो जाएंगे। लेकिन सर, सरकार से इसके पहले आप जो प्रक्रिया किए होंगे, सरकार आश्वासन दिया होगा ना सर? इसके पहले सरकार से हम लोगों ने जो मांगे रखी थी उन पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोगों का आज एक दिवसीय धरना है। हम लोगों ने संघ के माध्यम से सरकार को कई बार पत्र दिया परंतु इस पर कोई विचार नहीं किया गया है। आज एक दिवसीय धरना दिया गया है। अब इसके बाद अनिश्चितकालीन धरना की दिशा में हमारा कदम आगे बढ़ेगा। सर, आज आपका एक दिवसीय धरना है? आज एक दिवसीय धरना है, केवल एक दिवसीय धरना है। सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखने के लिए, अपने संख्या बल का प्रदर्शन करने के लिए अपनी मांगों को सरकार को हम लोग शाम को रखेंगे। एक दिवसीय धरना हम लोग आज केवल रखे हुए हैं। सर, सब तो कहता है कि सरकार सुनती नहीं, क्या लगता है कि आप लोग सुनना पड़ेगा? हम जो काम करते हैं, कहा जाता है कि भूमि संबंधी कार्य सबसे संवेदनशील विषय है और इस विषय पर जो प्राथमिक प्रतिवेदक है उसकी भूमिका में हम लोग होते हैं। भूमि संबंधी कोई भी कार्य होता है उसके संबंध में पहला रिपोर्टिंग हमारा होता है कि कौन सही है कौन गलत है, खतियान क्या कहता है, पंजी टू क्या कहता है, स्पॉट पर दखल कब्जा क्या है, तनाव क्यों हो रहा है, इनके संबंध में हमारी रिपोर्टिंग होती है। तमाम प्रमाण पत्रों को जारी करने में रिपोर्ट हमारा जाता है। आय जाति निवास, ओबीसी, एलपीसी, ये सारी चीज़ें हम इन संबंध में जब अपने क्रियाकलापों को बंद कर देंगे फिर हमारे यहाँ जो समस्या उत्पन्न होगी रैयतों के समक्ष, आम आदमी के समक्ष, उसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा और सारी जवाबदेही सरकार की होगी। आपको नहीं लगता कि आप लोग जब धरना प्रदर्शन हड़ताल करते हैं तो इसका इफेक्ट सरकार तक नहीं पहुँचता है? बिल्कुल इफेक्ट नहीं पहुँच रहा है। हम लोग जो मांग रखे हैं यह इफेक्ट नहीं पहुँच रहा है, तब तो आज धरना हम लोग देने आए हैं। हम अपने महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़ करके आज एक दिवसीय धरना के लिए आए हुए हैं। सरकार बाध्य किया है तब तो हम लोग आए हैं धरना के लिए। और हम लोगों ने कोई मनगढ़ंत मांगे नहीं रखी हैं, कोई नाजायज मांगे नहीं रखी हैं। सरकार ने जो आश्वासन पूर्व में दिया है हम उसी आश्वासनों
संगठनों को याद दिला रहे हैं कि उनको पूरा करने का कोई तो समय निर्धारित कीजिए। क्या लगता है सर कि ये जो सरकार है आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कैसा ये सरकार है? कर्मचारी के लिए सबसे बुरी सरकार है। कर्मचारी संघ को कर्मचारी लोगों के प्रति इसका जो रवैया है बेहद निराशाजनक है। हम लोगों को अल्प वेतन में काम कराने के लिए बाध्य करती है सरकार और तमाम निलंबन और विभागीय कार्रवाई को लेकर के प्रताड़ित किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले जो राज्य सरकार थी वो अपने विधायकों की पेंशन वो लगातार बढ़ाई चली जा रही है। इसको लेकर के 1 अक्टूबर को दिल्ली में पेंशन को लेकर के संपूर्ण पूरे देश से धरना दिया गया था केंद्र सरकार के खिलाफ कि वर्ल्ड पेंशन स्कीम लागू कीजिए। एक कर्मी जो 30 साल 35 साल नौकरी करके रिटायर होता है उसको पेंशन आप देने के लिए नहीं राजी होते हैं। हमारे वेतन से कटौती होकर के और हमको 10,000 15,000 का पेंशन पकड़ा दिया जाता है। और जो सांसद विधायक आजीवन 5 वर्ष के बाद या कहिए 1 दिन का सांसद विधायक होते हैं उनको भी लगातार आप पेंशन दे रहे हैं। उनके पेंशन से सरकार के खजाने पर बोझ नहीं होता है। और जो कर्मी 30 साल 35 साल नौकरी करके रिटायर हो रहा है उसका पेंशन सरकारी खजाने पर बोझ है। तो हमारा पेंशन सरकारी खजाने पर बोझ है तो आप राजनीतिज्ञों के भी पेंशन को बंद कीजिए। इसको लेकर जनहित याचिका भी दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में। सर इस चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश आज 1 दिवसीय धरना के माध्यम से सरकार से संदेश यही देना चाहेंगे, अनुरोध करते हैं कि हमारी मांगों पर सकारात्मक विचार करें। अगर हमने कोई भी मांग नाजायज रखी हो कमेटी बना करके इसकी जांच करवा ले। हम लोगों ने सारी मांगों को सिर्फ और सिर्फ सरकार को आईना दिखाने के लिए रखा है। ये सरकार के द्वारा लिया गया पूर्व में संकल्प है, कोई नई मांग नहीं है।